हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चर्चा हम सफ़र के साथ में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किचन में। जैसा आप देख रहे हैं पीछे, ये किचन में हूँ हम लोग, क्योंकि मैडम खाना बना रहे थे तो सोचे कि इनके पास अभी तो टाइम है नहीं, तो क्यों नहीं हम यहीं आके इनके साथ रिकॉर्डिंग कर लें। तो आज हम लोग यहीं पे चर्चा करेंगे। तो चर्चा क्या करने वाले हैं? चर्चा ये करने वाले हैं कि क्या अपनी जो धर्मपत्नी है उनको थप्पड़ या फिजिकल हैरेस करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मर्दानगी अगर दिखानी है ना तो बाहर गुंडे लफंगों के साथ दिखाओ। ये जो आ जाते हैं और अपनी मर्दानगी अपनी पत्नी पे दिखाते हैं, गलत है सरासर। अगर ये अपने आप पे आ गई ना तो आपकी भूत उतर जाएगी। जो मर्दानगी की भूत है ना वो उतर जाएंगी। तो जीवन में याद रखिए, कभी भी बात कर लीजिए, बात बोल दीजिए, लेकिन बातों में भी एब्यूज, गालियां, शब्द नहीं आनी चाहिए। समझे? प्यार से बातें कीजिए। बहुत ही इरिटेट हो रहे हैं आप, अगर लग रहा है आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आप घर से 5 मिनट बाहर चले जाइए। समझे? या चुप हो जाइए, दूसरे कमरे में चले जाइए, बोल लेने दीजिए। लेकिन फिजिकल हैरेस, थप्पड़ मारना पीटना एकदम बहुत ही बेवकूफ़ी है। कभी सपने में भी नहीं आनी चाहिए ये चीज़ें, गलती से भी नहीं आनी चाहिए। लोग अक्सर क्या होता है ना कि बात बात में इतने हाइपर हो जाते हैं कि गुस्सा होके वो हाथ उठ जाता है। कभी कभी बेशक है कि गलती से हो जाता है, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अरे हाथ क्या तो बात कभी हुई? नहीं। गलती से हो जाता है मतलब क्या है? गलती देखिए, से क्यों होगा? देखिए, गलती से थप्पड़ ही मारा जाएगा? बताइए। हाँ, हमने तो अभी बात ही गलत है किया, ना? बात ही कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। गलती से थप्पड़ लगे तो गलती से छोलन भी चलेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट में रहता हूँ। कभी नहीं हमारे घर में इस तरीके का है, और ना ही कभी मैं अपने फ्यूचर में भी, और ना ही कभी मैं ये कोशिश करूँगा कि जो मेरा एक छोटा बाबू है, चाहे आने वाला जो भी फ्यूचर है उसमें कि इस तरह का कभी इंसिडेंट हो सके। क्योंकि ये बहुत ही गंदा होता है, ये इस तरीके का जो होता है ना माहौल, ये समझो कि एक हो सके कि नहीं हो सके? क्या हो सके। आप बोले हैं हो सके, नहीं हो सके बोलिए ना। नहीं हो सके, मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ, नहीं हो सके मतलब अब हम दोनों ऑन कैमरा लड़ने लगे। हाँ? हम वही चीज तो बोल रहे हैं कि नहीं, इस बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है? हो सकता है कि आप बातों से जितना हो सके उतने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, समझाएं। गुस्सा आता है उस पर, आप उसको वहीं तक स्टॉप कर दें, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल मैं वीडियो में क्या देख रहा हूँ, कहीं कहीं न्यूज़ में आप सभी देख रहे होंगे कि कोई लड़की विवाहित होके जाती है ना, तो उसके हस्बैंड के अलावा उसके जो ससुर होते हैं वो मारते पीटते रहते हैं। फिर जो हस्बैंड का जो भाई है वो भी मारता पीटता रहता है। उसको किसने हक दिया भाई उस लड़की के साथ इस तरीके का व्यवहार करने का? ये राइट। बिल्कुल गलत है। अगर वो बेचारी अगर शादी होके आता है, कोई भी लड़की, बेचारी क्या, बेचारी तो गलत वर्ड है, यूज ही नहीं करना चाहिए। अगर कोई लड़की शादी होके आता है तो सबसे पहले वो आप पे भरोसा करता है, आपको वो 100% समझने की कोशिश करती है। सब कुछ आप हो उसके लिए, पति ही सब चीज होता है। अगर वो इस तरह का कदम कोई उठाता है, चाहे अगर वो खुद ही इस तरह का कदम उठाए, तो फिर उसकी इज्जत ही क्या रह जाएगी। आप जितना रिस्पेक्ट करोगे उतना ही आपके घर वाले रिस्पेक्ट करेंगे इनको। आप किस ओहदे पे इनको रखना चाहते हो उस ओहदे पे घर वाले भी नजर रखेंगे आपको। अगर कुछ भी इनके साथ उल्टा पुल्टा शब्द का यूज करता है, चाहे कुछ इस तरीके का व्यवहार करता है, तो सबसे पहले ये आपसे बोलेंगे। आप उस पर जरा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा एक्शन लो। आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको स्ट्रिक्ट होना है इनके प्रति। दूसरा कोई नहीं हो सकता है भाई। पत्नी जो है पति के लिए सब कुछ होता है, और ये जो है आप ही को ये सब चीज़ बताएंगे। अगर आप नहीं समझ पाओगे तो दुनिया में कोई नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को। राइट। और हाथ तो बेवकूफ़ नहीं, फिजिकल हैरेस तो कभी भी नहीं, थप्पड़ तो कभी भी नहीं। आपने वो थप्पड़ मूवी देखा ही होगा, कितनी अच्छी मूवी है, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मैं तो उसको
बोलता हूँ कि बहुत अच्छा मूवी है। सोसाइटी में उससे बहुत अवेयरनेस होती है। तो मैं कोशिश आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि इस चीज़ में जो है वो कभी भी ऐसा नहीं करे, बिल्कुल भी ना करे, और एक दूसरे को अच्छे से समझे। अगर इस तरीके का कभी आपके परिवार में हो भी रहा है, अगर पत्नी आपको बताने की कोशिश कर रही है, तो थोड़ा सा समझे, समझने का कोशिश करें कि क्यों बता रही है, क्यों चीज़ हो रहा है। भाई घर के अंदर भी जो लेडीज़ है ना, कभी कभी किसी किसी चीज़ से वो थोड़ी सी सहम जा रही है, सहम जाती है, क्योंकि सबका नज़र जो है ना, नेचर जो है ना, वो एक जैसा नहीं है। बहुत सारे वैसे वीडियो आता है, बहुत सारे न्यूज़ पे आता है, आप देख ही रहे होंगे कि किसी के साथ कैसा है। अगर पत्नी कुछ भी हिंट अगर दे रही है ना, तो उस चीज़ को समझिए। आप ये मत ब्लाइंड होकर सोचिए कि नहीं मेरे पापा ऐसे नहीं हो सकते हैं, मेरे भाई ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी बहन ऐसे नहीं हो सकती है, मेरी माँ ऐसे नहीं हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं। मे भी, क्योंकि आज का समय जो चल रहा है, हो सकता है थोड़ा सा भी हो सकता है, तो थोड़ी सी उनकी बातों पर गौर कीजिए। अगर जहाँ कुछ गलत लग रहा है तो वहाँ उस चीज़ के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के चर्चा में हमने यही बोला कि कितना भी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन कभी आप थप्पड़ नहीं उठाना अपने होने वाली धर्मपत्नी पे, या जब आप शादीशुदा हो तो अपनी पत्नी पे। समझने का कोशिश करो, जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखोगे उतनी बेहतर आपकी लाइफ होगी, उतनी ज़्यादा आपकी आगे चलेगी। जिस तरीके का अभी जनरेशन में चल रहा है ना कि 5 साल 6 साल 7 साल बाद डाइवोर्स हो रही है, ये बहुत ही रेशियो आगे आने वाला है, इतनी आगे आने वाला है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि ईगो इतने भर चुके हैं ना एक दूसरे के प्रति, लड़के लड़की में, कि ये लोग तुरंत उस चीज़ पे पहुंच जा रहे हैं। समझे? बस तो इस चीज़ का ध्यान रखो दोस्तों। बस आज के चर्चा में हमने आपका अनुभव साझा किया, जो अभी हमारा 5 साल का अनुभव है, जो आप लोगों से साझा कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और हम लोग डेली का यही चीज़ जो है चर्चा, कुछ ना कुछ अनुभव शेयर करते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।